उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि चीन की खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप ने बड़ी संख्या में स्वॉर्म ड्रोन बनाए। इसके लिए दोनों के बीच एक सीक्रेट डील हुई। दावा है कि आने वाले दिनों में उन्हीं ड्रोन से रूस यूक्रेन के शहरों को मिट्टी में मिला सकता है, जिसकी पूरी प्लानिंग हो चुकी है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि सर्दियां खत्म होते ही पुतिन यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में है और उसी के तहत वो रूस की सेना को मजबूत करने में जुटे हैं। कुछ रोज पहले ये खबर आई थी कि रूस 7 लाख सैनिकों के साथ यूक्रेन पर चढ़ाई करेगा और अब पश्चिमी मीडिया का कहना है कि पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप ने चीन की खुफिया एजेंसियों के साथ सीक्रेट डील कर बड़ी संख्या में स्वॉर्म ड्रोन तैयार किए हैं, जो एक एक करके नहीं बल्कि झुंड में दुश्मन पर धावा बोलते हैं और इसीलिए इन्हें स्वॉर्म ड्रोन कहा जाता है, जिसमें स्वॉर्म का मतलब ही झुंड होता है। ये ड्रोन जब हमला करते हैं तो ऐसा लगता है मानो पक्षियों का कोई बड़ा झुंड एक साथ आ रहा हो और इनकी यही खासियत इन्हें बेहद खतरनाक बना देती है, क्योंकि ये दुश्मन को इस भुलावे में रखते हैं कि पक्षियों का कोई झुंड आ रहा है, लेकिन जैसे ही ये टारगेट के पास पहुंचते हैं ये एक साथ कई बम गिराकर दुश्मन को तबाह कर देते हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि वैगनर ग्रुप के साथ तैयार किए गए 2500 स्वॉर्म ड्रोन चीन मॉस्को भेज भी चुका है। मतलब ये कि यूक्रेन के शहरों को ड्रोन से एयर स्ट्राइक कर दहलाने या यूं कहें कि यूक्रेन पर ड्रोन हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और दावा किया जा रहा है कि इस बार पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा जमाने के लिए वैगनर ग्रुप को खुली छूट दे दी है, क्योंकि पिछले कई हफ्तों से रूस की सेना डॉनबास के बखमुत और सोलेदार पर कंट्रोल करने में जुटी है। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के जोरदार पलटवार से पुतिन की सेना 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रही। यही नहीं, नेटो देशों से मिले हथियारों के दम पर यूक्रेन कई इलाकों से पुतिन की सेना को खदेड़ने का दावा भी करता है, जबकि रूस कई बार ये दावा कर चुका है कि उसका बखमुत और सोलेदार पर पूरी तरह कब्जा हो चुका है। लेकिन यूक्रेन का कहना है कि इन दोनों शहरों पर पूरी तरह उसका कंट्रोल है और माना जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन ने वैगनर ग्रुप को पूर्वी यूक्रेन के शहरों पर जीत हासिल करने की खुली छूट दे दी, क्योंकि वैगनर ग्रुप के लड़ाके पूरी दुनिया में पुतिन की कसाई ब्रिगेड के नाम से बदनाम है। इसके बेरहम लड़ाके इस वक्त रूसी सेना और चेचनिया के लड़ाकों के साथ मिलकर डॉनबास के इलाकों को जीतने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन पश्चिमी मीडिया का कहना है कि डॉनबास को जीतने के लिए पुतिन ने जंग में वैगनर ग्रुप को आगे कर दिया है। वैगनर ग्रुप यानी पुतिन की जानलेवा, खूंखार और भाड़े के सैनिकों वाली आर्मी। इस ग्रुप के लड़ाकों के लिए दावा किया जाता है कि पुतिन के एक इशारे पर ये दुश्मन को मिट्टी में मिला सकते हैं। ये शहर के शहर बारूद से भर देते हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इसी वैगनर ग्रुप ने यूक्रेन के शहरों पर कहर बरपाने के लिए चीन की खुफिया एजेंसियों के साथ सीक्रेट डील कर स्वॉर्म ड्रोन बनाए। मतलब ये कि वैगनर ग्रुप ने जमीन के साथ साथ आसमान से भी यूक्रेन की सेना पर धावा बोलने की तैयारी कर ली है। इधर दिल्ली में पार्किंग का विवाद इतना बढ़ गया कि बात गोलीबारी तक पहुंच गई। ये घटना उत्तर पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर इलाके की है, जहां बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग की, जिसका वीडियो किसी ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो वायरल हो गया, जिसमें बदमाश एक के बाद एक हवा में फायरिंग कर दूसरे पक्ष को डराने की कोशिश करते नजर आए। चश्मदीदों के मुताबिक कुछ दिन पहले गली में मोटरसाइकिल खड़ी करने पर 2 पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था। हालांकि उस दिन बातचीत के बाद दोनों में समझौता हो गया, लेकिन एक दिन पहले फिर से विवाद शुरू हुआ और धक्का मुक्की के बाद गोलीबारी होने लगी, जिसमें एक पक्ष अपने दोस्तों को बुलाकर ताबड़तोड़ फायरिंग करता दिखा। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल, धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM